वेलकम टू एमपीए ग्रुप प्रतिज्ञा एग्जाम फतेह की। माई सेल्फ मुजीब सर। और आज आपका टॉपिक है दिशा परीक्षण का क्लास 2। ठीक है, इससे पहले कल आपकी क्लास 1 कराई गई थी जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए गए थे। और आज भी देखिए आपका आज क्या है, फर्स्ट का पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आज भी जो भी जितने क्वेश्चन कराए जाएंगे सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन दिया आपका, महेश किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन फर्स्ट का महेश, यहाँ पे मान लीजिए महेश है। ठीक है, किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। वह 25 मीटर चलने के पश्चात, ये कितने हो गए 25 मीटर चलने के पश्चात बाएं मुड़ता है। अब बाएं मुड़ेगा तो कितना जाएगा ऊपर। ठीक है, बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, 20 मीटर। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़कर 10 मीटर। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अंत में वह बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ कर देता है, बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ कर देता है। ये बाएं हो गया। यह तो उसकी अंतिम दिशा पश्चिम थी। ये कौन सी दिशा है, पश्चिम। ठीक है, तो पूछा गया है तो उसने आरंभ से किस दिशा में चलना आरंभ किया। ठीक है, तो यहाँ ये दिशा पूछ रहा है, लास्ट दिशा क्या हमारी पश्चिम है, ये पूछ रहा है। देखिए ये पश्चिम है तो यहाँ क्या होगा हमारा पूरब। जब ये पूरब होगा तो इधर उत्तर होगा हमारा और इधर दक्षिण होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर। ठीक है, आंसर आपका उत्तर हो जाएगा। फिर से देखिए महेश ने 25 किलोमीटर किसी बिंदु से चलना प्रारंभ किया, 25 मीटर चला हुआ। ठीक है, उसके बाद 25 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ा 10 मीटर चला। उसके बाद फिर दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। उसके बाद फिर बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। उसके बाद फिर बाएं मुड़कर और सीधा चलना प्रारंभ किया। उसका अंतिम बिंदु क्या था, पश्चिम। तो प्रारंभ बिंदु पूछा गया था, प्रारंभ बिंदु क्या हो जाएगा हमारा, उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राम किसी दिशा से चलना प्रारंभ करता है। सपोज यहाँ से राम चल रहा है। ठीक है, वह 40 मीटर चलने के पश्चात 40 मीटर चला, 40 मीटर चलने के पश्चात दाएं मुड़ता है। ठीक है, कहाँ मुड़ रहा है, दाएं मुड़कर 20 मीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ा और 25 मीटर चला, बाएं मुड़ा और 25 मीटर, तो ये 25 मीटर हो गया। ठीक, उसके बाद वह पुनः बाएं मुड़ता है, पुनः बाएं मुड़ता है और बाएं मुड़ता है और चलना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, यह तो उसकी अंतिम दिशा पूरब थी। ये क्या है हमारी, पूरब है। ठीक है, ये जब हमारा पूर्व है तो पूछा गया है तो उसने आरंभ में किस बिंदु से चलना प्रारंभ किया। तो देखिए ये पूरब है तो इधर क्या होगा हमारा, दक्षिण। ठीक है, इधर हमारा क्या होगा, वो पूरब है ये। ठीक है, तो पूरब के जस्ट विपरीत क्या होता है हमारा, दक्षिण। ठीक है, तो हमारा कौन सा बिंदु हो गया, राम ने दक्षिण बिंदु से चलना प्रारंभ किया था। फिर से देखिए क्वेश्चन दिया है, राम ने 40 मीटर किसी दिशा में चलना, मतलब किसी दिशा की तरफ चलना प्रारंभ किया और वह 40 मीटर चला। फिर दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ने के बाद फिर बाएं मुड़ा 25 मीटर चला। उसके बाद फिर बाएं मुड़ा और चलना प्रारंभ कर दिया। यह तो उसका अंतिम बिंदु पूरब है, तो प्रारंभ बिंदु क्या था, अंतिम बिंदु ये है पूरब। इधर पूरब है तो इसके पीछे क्या होगा हमारा, दक्षिण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप सेकंड का पहला क्वेश्चन। ठीक है, टाइप सेकंड का पहला क्वेश्चन दिया है, यदि ए बी के दक्षिण में है, ए जो है बी के दक्षिण में है तो बी यहाँ पर है। ठीक है, तो बी के दक्षिण में कहाँ, ए यहाँ पर है। ठीक है,
ए बी के दक्षिण में तथा सी बी के पूरब में है। सी जो है बी के पूरब में है, तो यहाँ पे सी हो गया। उसके बाद डी सी के दक्षिण में बराबर है। डी जो है दक्षिण में और ए की दूरी बराबर, जैसे जितनी दूरी बी और ए के बीच की है उतनी दूरी सी और डी के बीच की है। ठीक है, तो बी के दक्षिण पूरब में कौन है? देखिए यहाँ पे पूरब होता है हमारा, ठीक, बी के लिए, और यहाँ दक्षिण होगा, तो दक्षिण पूरब बीच वाला होता है और दक्षिण पूरब बी वाला क्या है? डी है। तो आपका आंसर क्या हो गया? डी राइट हो गया। फिर से देखिए क्वेश्चन दिया आपका, यदि ए बी के दक्षिण में है, यदि ए जो है बी के दक्षिण में, तो बी यहाँ, तो बी के दक्षिण में ए हो गया। उसके बाद कह रहा था सी बी के पूरब में है। सी जो है बी के पूरब में, बी यहाँ बी के लिए पूरब क्या होगा? ये, तो यहाँ पर सी है। फिर कह रहा है डी सी के दक्षिण में बराबर दूरी पर है। डी जो है दक्षिण, सी के दक्षिण में बराबर दूरी पर, जितनी दूरी पर बी ए से है उतनी दूरी पर सी डी से है। तो पूछा क्या है? बी के दक्षिण पूरब में कौन होगा? तो बी देखो यहाँ पर बी के लिए पूरब ये होगा, दक्षिण ये होगा, तो दक्षिण पूरब में कौन होगा? फिर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइप सेकंड का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया आपका, के पी का पड़ोसी है और वह पूरब की ओर 400 मीटर चलता है। के जो है पी का पड़ोसी है, तो यहाँ पी मान लीजिए। ठीक है, अब वो कहाँ चल रहा है? 400 मीटर पूरब में, यहाँ से 400 मीटर चला पूरब में। ठीक है, और कौन चला? के। उसके बाद एन के का पड़ोसी है और 400 मीटर उत्तर में रहता है। एन जो है के का पड़ोसी और 400 मीटर उत्तर में, उत्तर ये होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन। ठीक, फिर कह रहा है एस एन का पड़ोसी है और 400 मीटर दूर पश्चिम में रहता है। एस जो है एन का पड़ोसी है। ठीक है, एस एन का पड़ोसी है और 400 मीटर पश्चिम में रहता है। देखिए एस यहाँ होगा, पश्चिम इधर ही होता है, तो यहाँ पर एस हो गया। ठीक, यदि एस और पी की दूरी भी 400, एस और पी की दूरी कितनी है? 400 मीटर। यहाँ भी 400 है, यहाँ भी 400 है। ठीक है, तो एस के दक्षिण पूर्व दिशा में कौन होगा? एस के दक्षिण पूर्व में, देखिए एस के लिए पूरब ये होगा, ठीक है, और दक्षिण ये होगा, तो दक्षिण पूर्व में कौन होगा? बीच वाली दिशा जो होगी वो हमारी दक्षिण पूर्व होगी। दक्षिण पूर्व में कौन होगा? के। ठीक है, फिर से देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका, के पी का पड़ोसी है, के पी का पड़ोसी है और वह पूरब की ओर 400 मीटर दूर रहता है। के जो है पी से 400 मीटर दूर पूरब की ओर रहता है। उसके बाद एस एन का पड़ोसी, एन के का पड़ोसी है, एन जो है के का पड़ोसी और 400 मीटर दूर उत्तर में रहता है। 400 मीटर दूर उत्तर में रहता है। के लिए उत्तर क्या होगा? ऊपर की ओर होगा। ठीक है, उसके बाद एस एन का पड़ोसी और 400 मीटर दूर पश्चिम में रहता है। एस जो है एन का पड़ोसी है, एन के लिए पश्चिम कहाँ होगा? यहाँ पर होगा, और 400 मीटर दूर पर रहता है। अब फिर कह रहा है एस और के पी के बीच की दूरी कितनी है? 400 मीटर है। तो एस के दक्षिण पूर्व में कौन सा बिंदु है? ठीक है, तो एस के लिए देखो दक्षिण ये हो जाएगा, पूरब ये हो जाएगा, दक्षिण पूरब बीच में होगा। दक्षिण पूरब बीच में कौन सा हमारा पॉइंट है? के। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 3 का। अच्छा, टाइप 3 के लिए कुछ आपको एक टेबल बनवाई जाएगी, 2 टेबल। ठीक है, वो 3 और 4 में दोनों में काम आएंगी, और उस टेबल को याद करना आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप उसको याद नहीं कर सकते हैं तो आपके क्वेश्चन जो परछाई वाले होते हैं वो नहीं हो पाएंगे। यदि आपने याद कर लिया तो इन फ्यूचर आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में रॉन्ग नहीं होगा, ये मेरा वादा रहा आप लोगों से। देखिए आपका देखो मुख्य जब हमारा ये है सूर्योदय के समय, कब है? सूर्य जब उदय होता है तब, सूर्य उदय के समय। अगर हमारा मुख पूरब की ओर है, ठीक है, जब पूरब की ओर है तो परछाई हमारी कहाँ होगी? पीछे होगी। ठीक, यदि हमारा मुख पश्चिम की तरफ है तो परछाई हमारी सामने होगी। यदि हमारा मुख उत्तर की तरफ है तो परछाई हमारी बाएं होगी, और दक्षिण की तरफ है तो परछाई हमारी दाएं होगी। ठीक है,
अब देखिए ये टाइप 3 के पहला क्वेश्चन देखिए आप। टाइप 3 का पहला क्वेश्चन दिया है, एक दिन सूर्योदय के समय दो मित्र राम और श्याम एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे थे। एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। राम ने देखा कि श्याम की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही है। ठीक है, राम ने देखा कि श्याम की परछाई ठीक बाएं पड़ रही है, मतलब बाएं, किसके बाएं पड़ रही है? राम ने देखा कि श्याम की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही थी। तो किसके बाएं पड़ रही थी? राम के बाएं पड़ रही थी। राम के जब बाएं पड़ेगी तो राम का मुख किधर होगा? बाएं देखिए, उत्तर की ओर होगा। राम का मुख उत्तर की ओर होगा। ठीक है, अब क्या पूछा गया है? तो परछाई ठीक बाएं पड़ रही थी, तो राम का मुख किस दिशा में था? तो राम का मुख किस दिशा में था? उत्तर की दिशा में था। फिर से देखिए, एक दिन सूर्योदय के समय दो मित्र राम और श्याम एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे थे। राम ने देखा कि श्याम की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही है। श्याम की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही है, राम की बाएं पड़ रही थी। और जब परछाई बाएं पड़ेगी तो जिसके बाएं पड़ेगी, राम के बाएं पड़ेगी, तो राम का मुख किसकी तरफ था? उत्तर की तरफ था। और क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था, राम का मुख किस दिशा में है? तो राम का मुख उत्तर दिशा में है। अब देखिए आप टाइप 3 का सेकंड क्वेश्चन। टाइप 3 का सेकंड क्वेश्चन दिया आपको, एक दिन सुबह 10 बजे दो मित्र एक्स तथा वाई एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे थे। एक्स की परछाई वाई के ठीक बाएं पड़ रही थी। वाई के कहां पड़ रही थी? बाएं। ठीक है, जब वाई के बाएं पड़ रही थी तो दिशा कहां हुई वाई की? उत्तर में। ठीक बाएं पड़ रही थी, तो एक्स का मुख किस दिशा में था? एक्स का मुख उत्तर दिशा में था। तो वाई का अब एक दूसरे का अपोजिट है, तो उत्तर का अपोजिट क्या होता है? दक्षिण। तो एक्स का कहां होगा? दक्षिण में। एक्स का मुख दक्षिण दिशा में होगा। फिर से देखिए क्वेश्चन दिया आपका, एक दिन सुबह 10 बजे दो मित्र एक्स तथा वाई एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे थे। यदि एक्स की परछाई वाई के ठीक बाएं पड़ रही थी, वाई के बाएं पड़ रही थी, जब बाएं पड़ रही थी तो कहां पर होगा वाई का मुख? उत्तर की दिशा में। अब एक्स जब उत्तर की दिशा में, वाई का मुख उत्तर दिशा में, और एक दूसरे के विपरीत खड़े थे, तो एक्स का कहां हो जाएगा? दक्षिण में। ठीक है, अब देखिए आप टाइप 4 के क्वेश्चन। अभी तक जो आपकी टेबल बनवाई गई थी वो सूर्योदय के समय थी, अब सूर्य अस्त के समय। सूर्य अस्त के समय सूर्यास्त के समय क्या होगा? जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। पूरब में होगा तो सामने होगा। ठीक है, सामने होगी इसकी परछाई, और जब पश्चिम में होगा तो पीछे होगी परछाई, और जब उत्तर में होगा तो दाएं होगी, और जब दक्षिण में होगा तो बाएं होगी। अब देखिए क्वेश्चन, टाइप 4 का पहला क्वेश्चन। एक दिन शाम 4 बजे रमेश ने देखा कि उसका मित्र महेश उसके सामने से चला आ रहा है। यदि महेश की परछाई रमेश के ठीक दाएं पड़ रही थी। महेश की परछाई रमेश के कहां पड़ रही थी? रमेश के दाएं पड़ रही थी। ठीक है, जब दाएं पड़ रही थी, दाएं के लिए क्या होगा? रमेश का मुख उत्तर दिशा में होगा। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया है? रमेश की यदि महेश की परछाई रमेश के ठीक दाएं पड़ रही थी, तो महेश का मुख किस दिशा में है? महेश का मुख किस दिशा में होगा? जब रमेश का उत्तर में है तो महेश का कहां होगा? दक्षिण में। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक दिन शाम 4 बजे रमेश ने देखा कि उसका मित्र महेश उसके सामने से चला आ रहा है, मतलब एक दूसरे विपरीत मुख है, चला आ रहा है। यदि महेश की परछाई रमेश के ठीक दाएं पड़ रही थी। रमेश के दाएं पड़ रही थी, जब दाएं पड़ेगी तो कहां होगा? उत्तर की तरफ। तो रमेश का मुख किधर था? उत्तर की तरफ।
तो महेश का मुख का पता किया गया, पूछा गया, तो महेश का मुख किधर होगा? दक्षिण में। ठीक है, टाइप 4 का सेकंड क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया है सेकंड, एक दिन शाम को दो मित्र ए और बी एक दूसरे से सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे थे। एक ही परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही थी। देखो एक ही परछाई जो थी वो बी के बाएं पड़ रही थी, बी के बाएं। ठीक है, बी के बाएं पड़ रही थी। जब बाएं पड़ेगी तो बी का मुंह किधर होगा? दक्षिण दिशा में। ठीक है, जब दक्षिण दिशा में बी का मुंह दक्षिण दिशा में था, अब पूछा क्या है? देखिए टाइप 4 का सेकंड क्वेश्चन दिया आपका, एक दिन शाम को दो मित्र ए और बी एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे थे। यदि ए की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही थी तो बी का मुख किस दिशा में था? ठीक है, ए की परछाई कहाँ जा रही थी? बाएं। ए की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही थी, तो बाएं कहाँ है? बाएं पड़ रही थी, तो ए का मुख किस दिशा में हो गया? दक्षिण में। ठीक है, ए का मुख जब दक्षिण में हो गया तो बी का कहाँ होगा? उत्तर में। ठीक, फिर से देखिए क्वेश्चन दिया आपका, एक दिन शाम को दो मित्र ए और बी एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे थे। एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। यदि ए की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही थी, ए के बाएं पड़ रही थी, तो ए का मुख किस दिशा में हो गया? दक्षिण में। तो बी का मुख किस पूछा गया, तो बी का मुख किस दिशा में होगा? उत्तर दिशा में होगा। देखिए तो आज आपके क्वेश्चन टाइप 4 को आएगा, आपके टाइप 4 का आएगा। पहले टाइप में 2 क्वेश्चन, दूसरे में भी 2, तीसरे में भी 2 और चौथे में भी 2, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए गए थे आपको, जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हम जब भी कोई अपना अगला वीडियो अपलोड करते हैं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और जिसे आप अच्छे से वॉच कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।